देख रहे हैं संवेग की विशेषताएं या लक्षण। क्या है संवेग? क्या पाया जाता है संवेग की अवस्था में? बताया गया सामान्य लक्षण होता है, उछल कूद की अवस्था है, व्यक्ति उत्तेजित हो चुका होता है। क्या है संवेग? और आगे देखते हैं। नंबर 1 बताया जाएगा आपको भावनाओं से संबंधित। जो संवेग है वो भावनाओं से जुड़ा होता है। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार संवेग क्या है देखते हैं। डॉक्टर जायसवाल जी कहते हैं कि संवेगों का संबंध भावनाओं और वृत्तियों से होता है। संवेगों का संबंध भावनाओं और वृत्तियों से होता है। डॉक्टर जायसवाल जी कहते हैं कि जो संवेग है उसका संबंध भावनाओं और वृत्तियों से होता है। बिना भावना के संवेग संभव नहीं है। बिना भावना के संवेग संभव नहीं। बिना भावना के जो संवेग है वो संभव नहीं है। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि संवेग का संबंध भावनाओं और वृत्तियों से होता है। बिना भावना के संवेग संभव ही नहीं है। भावनाएं एक प्रकार से संवेगों की पृष्ठभूमि है। भावनाएं एक प्रकार से संवेगों की पृष्ठभूमि है। भावनाएं एक प्रकार से संवेगों की क्या है? पृष्ठभूमि है। डॉक्टर जायसवाल जी कहते हैं संवेगों का संबंध भावनाओं और वृत्तियों से है। बिना भावना के संवेग संभव नहीं है। भावनाएं एक प्रकार से संवेगों की पृष्ठभूमि है अथवा संवेगों के गर्भ में भावनाओं का बल है। अथवा संवेगों के गर्भ में भावनाओं का बल है। अथवा संवेगों के गर्भ में भावनाओं का अथवा संवेगों के गर्भ में भावनाओं का ही बल है। भावनाओं का ही संवेगों के गर्भ में भावनाओं का ही क्या है? बल है। वास्तव में भावात्मक प्रवृत्ति का बढ़ा हुआ रूप ही संवेग है। वास्तव में भावनात्मक प्रवृत्ति का बढ़ा हुआ रूप वास्तव में भावनात्मक प्रवृत्ति का बढ़ा हुआ रूप ही संवेग है।
सबसे पहले हम देख रहे हैं भावनाओं से संबंधित। जो संवेग है वो भावनाओं से संबंधित होता है। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार संवेगों का संबंध भावनाओं और वृत्तियों से होता है। बिना भावना के संवेग संभव नहीं है। भावनाएं एक प्रकार से संवेगों की पृष्ठभूमि है अथवा संवेगों के गर्भ में भावनाओं का ही बल है। वास्तव में भावात्मक प्रवृत्ति का बड़ा हुआ रूप ही क्या है? संवेग है। नंबर 2 पर हम देखते हैं वैतिकता। वैतिकता नंबर 2 है वैतिकता। ये क्या है? संवेग का अन्य संवेग की अन्य विशेषता उसका वैतिकता होना है। संवेग की अन्य विशेषता है उसका वैयक्तिक होना। मतलब संवेग जो है वो उथल पुथल जो है, जो भी क्रोध है, गुस्सा है, वो व्यक्तिगत होगा, सामूहिक नहीं होगा। तुम्हें गुस्सा है तो आया है, तुम अपना सर पटको, दूसरे से कोई मतलब। तो संवेग की अन्य विशेषता उसका व्यक्तिक होना है। एक ही परिवेश में दो व्यक्ति भिन्न भिन्न संवेगों का अनुभव करते हैं। तो जैसे कि एक ही परिवेश में, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना घटित हुई, वहां पे दो लोग हैं, तो पता लगा एक को गुस्सा आ रहा है, दूसरे को वहां उस स्थिति पे दया आ रही है। तो एक ही घटना के प्रति दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की जो भावनाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो लिखें संवेग की अन्य विशेषता संवेग की अन्य विशेषता ये है कि उसका व्यक्तिक होना है। मतलब आपको किसी घटना के प्रति जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो केवल आपके अंदर है। ऐसा नहीं सभी लोग एक ही जैसे हैं, सबका संवेग एक जैसा है, सबकी भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। एक ही परिवेश में दो व्यक्ति एक ही परिवेश में एक ही परिवेश में दो व्यक्ति भिन्न भिन्न संवेगों का अनुभव करते हैं। एक ही परिवेश में दो व्यक्ति जो हैं वो भिन्न भिन्न संवेग का अनुभव करते हैं। समझ में आया? मतलब जैसे कोई घटना हुई, कहीं कोई बात हुई, तो उसके प्रति जो आपका नजरिया है, जो आपकी सोच है, वो अलग हो सकती है। आपके अंदर हो सकता है कि दया हो, या आप क्रोध में हो, या आपके अंदर उससे ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा हो, है ना। लेकिन वही जो दूसरा व्यक्ति है उसकी सोच उस घटना के प्रति कुछ और हो सकती है। तो वही लिखाया गया कि एक ही परिवेश में दो व्यक्ति भिन्न भिन्न संवेगों का अनुभव करते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। और उनकी और उनकी
प्रतिक्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती। किसी घटना के प्रति जैसी हमारी सोच होगी, हमारी प्रतिक्रिया भी वैसी होगी। जब दो लोगों का संवेग एक जैसा नहीं है, एक जैसी भावना नहीं है, तो एक जैसी प्रतिक्रिया भी नहीं हो सकती है, और उनकी प्रतिक्रियाएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण बताया जा रहा है, एक रोती हुई महिला को देखकर एक व्यक्ति दया से द्रवित हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति उसे ढोंगी समझकर उससे घृणा करने लगता है। तो लिख लें, एक रोती हुई महिला को देखकर, एक रोती हुई महिला को देखकर एक व्यक्ति उससे क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, दया से। एक व्यक्ति दया से द्रवित हो जाता है। एक व्यक्ति दया से क्या होता है, द्रवित हो जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसे ढोंगी समझ करके उसे घृणा करने लगता है। तो दूसरा व्यक्ति उसे ढोंगी समझकर तो दूसरा व्यक्ति उसे क्या समझ करके, ढोंगी समझकर उससे घृणा करने लगता है। ढोंगी समझकर घृणा करने लगता है। एक व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति उसे ढोंगी समझकर उसे घृणा करने लगता है। हम देख रहे हैं समय वैयक्तिकता, मतलब समय के प्रति सभी व्यक्ति के अलग अलग जो है नजरिया होती है। किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर कहा जाए तो किसी घटना से उसके अंदर जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर उस तरह की भावना हो सकता है ना पैदा हो। समय की अन्य विशेषता है उसका वैयक्तिक होना, मतलब जो बातें आपके अंदर चल रही हैं किसी घटना के प्रति, ये नहीं कि दूसरे के मन में भी उस तरह की विचारधारा चल रही है। तुम उस चीज को अपने अलग नजरिया से देख रहे हो और दूसरा व्यक्ति उसी घटना को अपने अलग नजरिया से देख रहा है। इसलिए एक ही परिवेश में दो व्यक्ति भिन्न भिन्न संवेगों का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, और आगे कहा गया कि उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी एक जैसी नहीं होगी। जैसे कि कोई महिला रो रही है, उसे एक व्यक्ति ने देखा तो दया से उसका मन द्रवित हो गया, हो सकता है सहयोग करे, और दूसरा व्यक्ति उसे ढोंगी समझ करके उसे घृणा करने लगता है। आगे है तीव्रता। क्या है? तीव्रता। तीव्रता क्या है? पहले बताया गया है कि जो संवेग है, संवेग की अवस्था में व्यक्ति का जो व्यवहार है असामान्य हो जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है। तो संवेग की अनुभूति जो है वो क्या होती है? अत्यंत तीव्र होती है। संवेग की अनुभूति अत्यंत तीव्र होती है। मतलब जब व्यक्ति को
व्यक्ति समय की अवस्था में होता है तो जो उसकी अनुभूति है वो क्या होती है, अत्यंत ही तीव्र हो जाती है। समय को यदि एक प्रकार का उद्वेग कहा जाए तो अनुचित नहीं है। तो आप लिख सकते हैं समय क्या है, उद्वेग की एक अवस्था है। कैसी अवस्था है, उद्वेग। समय क्या है, उद्वेग की एक अवस्था है, अर्थात उत्तेजना की एक अवस्था है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्तेजना की अवस्था है, उद्वेग की अवस्था है। समय क्या है, उद्वेग की अवस्था है। और समय की अवस्था में व्यक्ति जो है, व्यक्ति की मना स्थिति को तीव्रता के कारण, मना स्थिति की तीव्रता के कारण ये व्यक्ति को अस्त व्यस्त कर देता है। मतलब जो व्यक्ति है ये जो समय की अवस्था में है तो बिल्कुल अस्त व्यस्त, मतलब उसके अंदर किसी भी काम के प्रति उचित निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है। वो कोई भी काम जो है बेहतर तरीके से नहीं कर पाता है। तो नोट करें, वह व्यक्ति की मना स्थिति को जो सम्यक है वह व्यक्ति की मना व्यक्ति की मन स्थिति को तीव्रता के कारण अस्त व्यस्त कर देते हैं। तीव्रता के कारण अस्त व्यस्त कर देते हैं, अस्त व्यस्त कर क्योंकि समय की अवस्था में व्यक्ति का जो मन है वो चलायमान हो जाता है ना, बहुत तेज चलने लगता है। एक तरह से उत्तेजना की अवस्था है, उद्वेग की अवस्था है, उथल पुथल की अवस्था है। तो क्या है, व्यक्ति की किसी भी काम को सही तरीके से वो कर नहीं पाता है। परंतु इनकी तीव्रता में अंतर भी होता है। परंतु इनकी तीव्रता में अंतर भी होता है। इसके कहने क्या मतलब है कि जैसे जो व्यक्ति संवेग की अवस्था में है तो ऐसा नहीं जितने लोग संवेग में हैं वो सबका व्यवहार एक जैसा हो। तमाम लोगों को गुस्सा आने पर अपने अपने साथ खुद पीट डालते हैं, कोई अपने बच्चे को पीट रहा है, कोई अपने सामान को उठा पटक दे रहा है। पर वही दूसरा व्यक्ति है जो संवेग में है फिर भी उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, वो किसी काम को संवेग की स्थिति में भी क्या करता है, सोच समझ के करता है, या फिर वो उस स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेता है, अपने आप को कहीं अलग रखने का प्रयास करता है। ठीक है, या जब वो संवेग में होता है वो मान लेता है कि मैं अब इस समय इस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाऊंगा। वो उस समय की राह देखता है कि जब हम सामान्य स्थिति में होंगे और तब हम इस काम को नए तरीके से संपन्न करेंगे। तो सबका जो संवेग है उस समय जो क्रिया, जो संवेग की अवस्था में व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है वो सबकी एक जैसी नहीं होती है। उस तीव्रता में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक, एक शिक्षित व्यक्ति में अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा संवेग की तीव्रता कम होती है। एक शिक्षित व्यक्ति में एक शिक्षित व्यक्ति में अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति में
ठीक है, भर गया होगा। एक शिक्षित व्यक्ति में अशिक्षित नहीं चल रहा। एक शिक्षित व्यक्ति में अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा संवेग की तीव्रता कम होती है। संवेग की तीव्रता कम होती है। मतलब आपको पहले बताया गया कि जो संवेग है वो सभी व्यक्तियों में एक जैसा नहीं होता है। संवेग की अवस्था में जो व्यक्ति की प्रतिक्रिया है वो एक जैसी नहीं होती, इनकी तीव्रता में अंतर होता है। कोई ज्यादा कुछ नौटंकी करता है, दिखावा करता है कि हम बहुत क्रोध में ऐसा कर डालेंगे, पर कोई वही दूसरा है जो संवेग में भी अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करता है। वो अपने मोबाइल नहीं तोड़ेगा, वो अपने सामान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो संवेग में है तो फिर वो शांत रहेगा। वो ये जान लेता है कि मैं इस समय कोई भी काम सही नहीं कर पाऊंगा। जब वो शांत होता है व्यक्ति, शांत स्थिति में फिर वो किसी काम के बारे में सोचता है और सही निर्णय लेता है। जैसे दिया गया है कि एक शिक्षित व्यक्ति में अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा संवेग की तीव्रता कम होती है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समझदार है, वो ज्यादा तीव्र नहीं होगा। वो संवेग में भी क्या होगा, अपने आप को कंट्रोल में रखेगा। समझ में बात आई? आगे फिर कल।